हेलो। अब हम सेट्स के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जो आगे का हमारा प्रोसेस है उसमें हमें मेन चीज पढ़ना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक तरह का डायग्राम होता है जिसमें हम ये रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट को लेते हैं और उसके अंदर जो सबसेट्स होते हैं लाइक ए बी सी उसको हम इसके अंदर लेते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जिसमें कॉमन ना हो उसको हम ऐसे बी अलग और सी अलग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इसके बेस पर सेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं ज्वाइंट सेट्स और दूसरे को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ज्वाइंट सेट में जो A इंटरसेक्शन B होता है इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी कि A इंटरसेक्शन B कभी फाई नहीं हो सकता है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर होगा। लेकिन जो डिसजॉइंट सेट है उसमें हमारा A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई होता है। इसका मैं आपको छोटा सा वेन डायग्राम यहां बना के दिखा रहा हूं। अगर हमारे पास ये दो सेट हैं तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा वाला मैं बना रहा हूं ये जो सेट है वो ज्वाइंट सेट कहलाएगा। इस दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, लेकिन इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर हम ज्वाइंट सेट की बात करें तो ज्वाइंट में आप ऑपरेशन कर सकते हो यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। चार है। यूनियन में क्या होता है, जैसा कि आपने यूनियन का मतलब समझा होगा, सुना होगा कि हम यूनाइट कर देते हैं। तो जब आपके पास दो सेट है ए और बी, अगर आप उसका यूनियन निकालना चाहते हो तो उसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट को मिला दोगे, लेकिन अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट है तो वो एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। आप एग्जांपल देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इंटरसेक्शन में हम केवल दोनों के कॉमन पोर्शन को लेते हैं। ये देखो, ये जो हमारा रीजन है ये वाला, ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। ये इंटरसेक्शन का एग्जांपल हो गया ये वाला पोर्शन। लेकिन जो यूनियन होता है इसका वेन डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा यूनियन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम है। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी यूनियन का इंटरसेक्शन दोनों का तीन सबके वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तीसरा हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन में दोनों को हमने मिला दिया, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा। इंटरसेक्शन में हमने केवल कॉमन एलिमेंट को लिया। तीसरा हमारा जो है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है। डिफरेंस ऑफ सेट में मान लो अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मतलब होगा वी टेक ऑल द एलिमेंट ऑफ a बट विल नॉट टेक द एलिमेंट ऑफ b which is common in A। बाकी B के एलिमेंट्स हमें कोई मतलब नहीं होता है। और B minus A we take all the elements of A except which are present in B। यानी कि A B में से हम A के कॉमन एलिमेंट को हटा देते हैं। और चौथा जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी एक तरह से डिफरेंस ऑफ सेट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से उस सेट का डिफरेंस लेते हैं। यानी कि x a कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो x such that x belongs to u but x does not belongs to a। अब मैं आपको एक वेन डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, उसमें ध्यान से देखना। डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर हमारे पास ये a है और ये b है, a और b, तो जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका पोर्शन जो है, मैं वेन डायग्राम हटा देता हूं, इसको लिख देता हूं। ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये है a माइनस बी। ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, यहां से इधर के तरफ जो पोर्शन है वो है a माइनस बी, और ये जो पोर्शन है वो है b माइनस a। यहां से इधर वाला जो पोर्शन है वो है हमारा b माइनस a, और ये जो पोर्शन है दोनों के बीच वाला ये वाला, ये है a इंटरसेक्शन b। मतलब एक में तीनों चीज आ गया, a माइनस बी, b माइनस a और a इंटरसेक्शन b। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट u, ये है इसके अंदर a। अगर आपको a का कॉम्प्लीमेंट है तो वो बाहर वाला जो पोर्शन है ये हमारा a का कॉम्प्लीमेंट है।
दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह से हमने पढ़ा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सल सेट, दो तरह का, एक ज्वाइंट सेट और दूसरा डिसज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट में दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन जरूर होगा, डिसज्वाइंट सेट में कोई कॉमन नहीं होगा। ये ज्वाइंट का वेन डायग्राम, ये डिसज्वाइंट का वेन डायग्राम, फिर यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है। डेफिनेशन को देखो, एग्जांपल्स के देखो, क्वेश्चन बड़े आसानी से होंगे। फिर भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, जिससे अपने आंसर को आप चेक कर सकते हो। तो दिख रहा है आंसर पूरा करता शुरू ना। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में बताता हूं। सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होता है, ये आपको पता होगा, कम्यूटेटिव लॉ हर क्लासेस में आपने पढ़ी हुई है। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पर पहले बी, सॉरी, यहां पर सबसे पहले जो है आपका, इसमें बी और सी में ब्रैकेट है, यहाँ ए और बी में ब्रैकेट है। तीसरा है ए और ए का अगर आप यूनियन निकालोगे तो दोनों सेट तो सेम है, तो उसमें सेम ही ए आ जाएगा। और ए और फाई का यूनियन निकालोगे, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, ए एज इट इज आएगा। और यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन निकालोगे, देखो जब दो सेट का यूनियन निकालते हैं तो बड़ा वाला सेट आता है हमेशा, तो इसमें यूनियन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर भी प्रॉपर्टीज है। ए और बी का इंटरसेक्शन बी और ए के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ट्रू होता है। और हाँ, अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो एम्प्टी आएगा, और जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटा वाला सेट यानी ए आ जाएगा। ए और ए का इंटरसेक्शन ए आएगा। और ये जो लास्ट वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए भी आता है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी और फिर ये यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एंड तीसरा है आपका प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट सेट। ये कभी कभी प्रूफ करने के लिए भी आता है, आप एग्जांपल देखना, क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर हम डाउट में क्लियर करेंगे उसको। कॉम्प्लीमेंट लॉ है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में अगर आप कॉमन यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्यों? तो देखो जो एलिमेंट ए में है वो ए में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है। अब ए कॉम्प्लीमेंट बना कहां से है? तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका बना है u माइनस ए से। तो जब आप दोनों को मिलाओगे, ये जो माइनस किए थे ए उसमें डाल दोगे तो आपका पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई आएगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट कॉमन बचेगा ही नहीं। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हमें प्रूफ करने के लिए आता है। अभी मैं आपको एक प्रूफ करके भी बताऊंगा। ए और बी का जब हम यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद है डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आता है। ये बहुत ही आसान है, मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट को आपको डबल कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले बाहर वाले को सॉल्व करो। तो बाहर वाले कॉम्प्लीमेंट को, चूंकि हमने भी पढ़ा था कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो u माइनस ए होता है, तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो u में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब आप u में से फिर से ए कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कि u माइनस ए। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, u माइनस u प्लस ए, u से u कैंसिल होकर के क्या आ गया? a, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट में हमारा सेम सेट a आ जाता है। तो ये हमारा डबल कॉम्प्लीमेंट था। अब ये जो आपके सामने है लॉ ऑफ
एम्प्टी सेट। जैसे इन्होंने हमने क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में है फाई का कॉम्प्लीमेंट u होता है। देखो फाई कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखेंगे, u माइनस फाई, यानी यूनिवर्सल सेट में से फाई निकालना है, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ये हमारा u आ जाएगा एज इट इज। और अगर हम u कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u में से u को माइनस करोगे और u दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। तो इस तरह से ये हमारा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट भी हमारा वो हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। अब मैं आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करके बताता हूँ।